बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए दीन सीखिए प्रोग्राम में खुश आमदीद। आपका मेज़बान जुनैद अतीक। जिस तरह इस नंबर 1 में हमने वुज़ू टूटने के असबाब जाने थे और ये जाना था कि किस तरह बैठें, किस हालत में सोएं वुज़ू टूटता है, किस हालत में नहीं टूटता, और खून निकले कितना निकले वुज़ू टूटता है कि नहीं टूटता। मज़ीद असबाब पर हम इसलिए रोशनी नहीं डाल सके शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से। मज़ीद असबाब पर आज हम रोशनी डालते हैं और रजू करते हैं अल्लामा जमशेद अली सईदी साहब की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेज़बान जुनैद अतीक सईदी ने आपको बताया कि जिन असबाब से वुज़ू टूट जाता था उनको हमने किस्त नंबर 1 में बयान किया, लेकिन कुछ असबाब रह गए थे वक्त की किल्लत की वजह से, तो उनमें से चंद एक को हम आज किस्त नंबर 2 में अर्ज करते हैं। उनमें से एक ये भी सबब है वुज़ू टूटने का। फरमाया कि वल गलबतु अलल अक्ल बिल इग़माए, कि अक्ल पर बेहोशी का गलबा आ जाए, इससे भी वुज़ू टूट जाता है। वल जुनून, और पागलपन और यानी पागल हो जाना, इससे भी वुज़ू टूट जाता है। और इसकी वजह फुक़हा ने ये बयान फरमाई कि जब बंदा बेहोश हो जाता है, उसके हवास काम नहीं करते, बेहोशी तारी हो जाती है, तो ये नींद से भी ज़्यादा सख्त काम होता है। तो चूंकि नींद की वजह से वुज़ू टूट जाता है, तो फिर ये बेहोशी की वजह से भी वुज़ू टूट जाता है। और इसी तरह जुनूनियत की आलम में यानी पागलपन के आलम में भी वुज़ू टूट जाता है। हज़रत हमें ये बताएं कि हमने ये बड़ों से भी सुना है और माशरे में भी ये बात आम है कि आप जब हंसते हैं तो आपका वुज़ू टूट जाता है। अब सर्दियों में आपको पता है गीज़र ना हो, गर्म पानी ना अवेलेबल हो, तो इतनी मुश्किल से वुज़ू होता है, तो वो हंसने से क्या टूट जाता है? और वैसे भी तो हुक्म है इस्लाम में कि मुस्कुराते रहना चाहिए, तो इसके मुतालिक क्या हुक्म है? ये अफवाह है कि इसमें कोई हकीकत है? ये है कि मुस्कुराने से या हंसने से या कहका लगाने से वुज़ू नहीं टूटता। इसके अंदर जो शरीयत ने वुज़ू टूटने की बात की है वो ये बयान की कि जैसा कि हदाया में मतन है कि कहका लगाना हर रुकू और हर सजदे वाली नमाज में, इसके अंदर वुज़ू टूट जाता है। यानी नमाज की हालत में दौरान नमाज, और वो भी वो नमाज जिसके अंदर रुकू और सजदा पाया जाता है, यानी इससे नमाज जनाजा वगैरह जो नमाज है वो इससे खारिज हो जाती है। इन नमाजों के अंदर अगर आप कहका लगाएंगे, कहका लगाकर हंसेंगे, इससे वुज़ू टूट जाएगा। और क्योंकि ये बड़ा अहम मसला है, इसको आइम्मा सलासा ने नवाक़िद वुज़ू में शामिल नहीं किया। वुज़ू तोड़ने वाले सबब में कहके को शामिल नहीं किया उन्होंने। ये हमारे यहाँ यानी अहनाफ के नज़दीक, हनफियों के नज़दीक ये कहका लगाने से नमाज के अंदर वुज़ू टूट जाता है। उसकी वजह ये है कि इस पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हदीस शरीफ इस पे वारिद है, और ये नस्से हदीस से साबित है कि कहका लगाने से वुज़ू टूट जाता है नमाज के अंदर। वो इस तरह कि आका सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन दाहिका मिनकुम कहकहतन, तुम में से जो कोई कहका के साथ हंसे, फरमाया फल युइदिल वुदुआ वस्सलाता जमीअन, उसको चाहिए कि वो अपना वुज़ू और नमाज दोनों को लुटाएं। यानी नमाज के दौरान, नमाज की हालत में अगर कोई बंदा कहका लगाकर हंस पड़ता है, फिर उसको नमाज भी लुटानी चाहिए और वुज़ू भी लुटाना चाहिए। यानी इससे पता ये चलता है नमाज के दौरान कहका लगाकर हंस जाए या हंसा जाए, उससे वुज़ू भी टूट जाता है और नमाज भी टूट जाती है। और वजाहत करता चलूँ, जो मैंने अर्ज किया ना कि आइम्मा सलासा कि हाँ कहका नमाज के अंदर भी लगाएं तो वुज़ू नहीं टूटता, वो उसकी ये दलील लेते हैं। वो कहते हैं कि क्यास के ये खिलाफ है कि आम हालत में हम अगर नमाज से बाहर कहका लगाएं तो वुज़ू नहीं टूटता, नमाज के अंदर कहका लगा दे तो वुज़ू टूट जाता है।
یہ بات عقل میں اور قیاس میں نہیں آتی، اس بنا پر اس کو وہ نواقض وضو میں شامل نہیں کرتے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارکہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس کو وضو توڑنے کا سبب جانتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بیان فرمایا کہ وَالدَّابَّةُ تَخْرُجُ مِنَ الدُّبَرِ نَاقِضَةً، فرمایا کہ اگر پخانے والی جگہ سے، پخانے والی شرمگاہ سے اگر کوئی کیڑا نکل آتا ہے تو فقہاء نے بیان فرمایا کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ بھی نواقض وضو میں سے ہے کہ پخانے کے راستے سے کیڑا کوئی نکل آئے اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں اس بات پہ ذرا اندازہ لگائیں کہ کس طرح شریعت نے کھول کھول کر مسائل ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ وضو کی اہمیت بھی جانیں اور جس عبادت کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس عبادت کی اہمیت کا بھی اندازہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اس بات کا اندازہ یہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے اگر اسے اتنی زیادہ وقت دی ہے اور اسے اتنی زیادہ امپورٹنس دی ہے تو آج کرونا جیسی وبا میں ہمیں اس کی دلیل بھی مل رہی ہے کہ اگر پوری دنیا میں ایک ہی علاج بتایا جا رہا ہے وہ انڈائریکٹلی مسلم شاور ہے یا غسل ہے اور دوسرا وضو ہے، اور مسلمانوں کے نبی ہمارے طبیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں یہ نعمت عطا کی۔ اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس طرح دین کی مزید جو معلومات ہے اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور سنا کریں۔